नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। रोजगार के अवसर, चाईबासा के केयू में 250 पदों पर होने जा रही है घंटी आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली। 2 दिन में जारी होगी अधिसूचना। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने की इच्छुक युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय में करीब 250 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने जा रही है। संविदा के आधार पर बहाल होने वाले इन शिक्षकों को घंटी आधारित शिक्षक कहा जाता है। प्रति कक्षा 600 रुपये के आधार पर भुगतान होता है। अधिकतम मासिक भुगतान किसी माह 36,000 रुपये है। नई बहाली के लिए कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा ने अपनी सहमति दे दी है। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्य अरेस्ट, ट्रैक्टर व बाइक समेत 15,000 रुपये बरामद। झारखंड के सिमडेगा जिले की बानो पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बानो थाना में रवि नायक, राजेश्वर नायक, सुभाष ओहार, विक्रम सिंह और सतीश नायक के खिलाफ दुर्गा निवासी एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के साथ साथ ट्रैक्टर सौदेबाजी के 15,000 रुपये की बरामद की है। बड़ी खुशखबरी, आपदा में नहीं होंगे अकेले। 5 वर्ष का इंतजार खत्म। एनडीआरएफ की तर्ज पर झारखंड में गठित हो रहा है एसडीआरएफ। 63 जवानों का चयन। झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। आपदा की घड़ी में अब आप अकेले नहीं होंगे। विपत्ति के समय आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की फौज तैयार मिलेगी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की तर्ज पर झारखंड में राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जवानों का चयन कर ट्रेनिंग का काम प्रारंभ कर दिया गया है। जैप की अलग अलग कंपनियों से कुल 63 जवानों और अधिकारियों का चयन एसडीआरएफ के लिए किया गया है। वर्ष 2016 में राज्य स्तर पर एसडीआरएफ के गठन के अधिसूचना जारी की गई है। 5 वर्ष बाद अब कहीं जाकर इस पर काम करना शुरू हुआ है। प्रशिक्षण के बाद इन जवानों को अलग अलग कंपनियां बनाई जाएगी। भारत बंद के तहत झारखंड में नक्सलियों का उत्पात। 23 से 25 तक फिर रहेगा बंद। लातेहार, चक्रधरपुर में पटरियां उड़ाई। 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मारांडी की गिरफ्तारी के विरोध में भारत बंद के पहले दिन माओवादियों ने लातेहार और चक्रधरपुर में आईडी विस्फोट कर रेल पटरी क्षतिग्रस्त कर दी। चक्रधरपुर रेल खंड पर विस्फोट के बाद नक्सल प्रभावित इलाके में मुंबई रेल फंस गई। जिस स्थान पर विस्फोट हुआ वहां से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई मेल थी। झारखंड में कोरोना से पढ़ाई को हुए नुकसान की होगी भरपाई। सीएम हेमंत सोरेन ने बताए उपाय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों की समस्याओं और चिंताओं पर नजर रखी हुई है। विशेषकर झारखंड के बच्चों की शिक्षा जो महामारी के कारण बाधित हुई है उसकी भरपाई कैसे हो, इसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में सभी बच्चों को सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपाय कर रही है। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों में पठन पाठन प्रारंभ करने की प्रयास कर रही है। धनबाद जज मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई रिपोर्ट पर जताई नाराजगी। कहा, जब चार्जशीट में कोई मोटिव नहीं तो मर्डर कैसे। झारखंड हाईकोर्ट ने जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान ले दर्ज पीआईएल पर शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान सीबीआई की जज स्टेट रिपोर्ट देखने के बाद नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सीबीआई से जानना चाहा कि आपने चार्जशीट में लिखा है कि आरोपियों की जज के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। सर्वे 2021 के अनुसार शहरी स्वच्छता में झारखंड देश भर में नंबर 1। राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में झारखंड को राज्य की श्रेणी में देश के अव्वल राज्य का सम्मान प्रदान किया है। इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने सम्मान प्राप्त किया। साथ में राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार मौजूद रहे। बारिश खत्म होते ही झारखंड में बढ़ा कोयले का उत्पादन। 18-20% तक हुई बढ़ोतरी। बरसात समाप्त होने के बाद कोयला उत्पादन बढ़ने लगा है। इसका असर देश के पावर प्लांटों में भी
दिखने लगा है। पावर प्लांटों में कोयला आपूर्ति सामान्य होने लगी है। अक्टूबर माह में कोयला कंपनियों ने करीब 49.8 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। यह पिछले साल की तुलना में करीब 3 मिलियन टन और करीब 6.4% अधिक है। स्वच्छता सर्वेक्षण में गोड्डा शहर देश भर में 25वें स्थान पर। गोड्डा नगर परिषद को स्वच्छता सर्वेक्षण देश भर में 25वां स्थान मिला है। वहीं राज्य स्तर पर इसे 6ठा स्थान पर रखा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में झारखंड राज्य को अव्वल रेटिंग दी गई। उक्त जानकारी गोड्डा नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र मंडल ने दी है। उन्होंने कहा कि देश भर के 600 से अधिक यूएलबी में 25वां स्थान लाना गोड्डा नगर परिषद के लिए गर्व की बात है। वहीं राज्य स्तर पर भी 50 यूएलबी में 6ठा स्थान गौरवान्वित करने वाला है। गत वर्ष भी गोड्डा नगर परिषद देश में 32वां स्थान पर था। वहीं राज्य स्तर पर 20वें स्थान पर था। लेकिन समाज के हर वर्ग की सहभागिता और डोर टू डोर कचरा संग्रहण अभियान के साथ साथ ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट से चालू होने से नगर परिषद की रेटिंग बेहतर हुई है। उन्होंने इसके लिए नगर विकास विभाग सहित सूबे के सीएम को भी बधाई दी। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स की तैयारी में जुटा संघ। कुमेठा स्टेडियम में होने वाली राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप को लेकर शनिवार को जिला एथलेटिक्स संघ की बैठक हुई। बैठक संघ के सचिव मनोज मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। चैंपियनशिप की तैयारी और कुमेठा स्टेडियम के ट्रैक को बेहतर बनाने पर विचार विमर्श किया गया। सचिव ने बताया कि संभवतः दिसंबर माह के अंत में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सके, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। बताया कि सबसे पहले कुमेठा स्पोर्ट्स में ट्रैक को सुधारा जाएगा। इसके लिए ट्रैक पर 300 गाड़ी मिट्टी संघ की ओर से दिसंबर माह में पहले सप्ताह में गिराया जाएगा। जिला खेल पदाधिकारी की ओर से मैदान में उगे घास की कटाई के लिए कटर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी।